आदमी ने बड़े नाजुक तरीके से चिमट्टी से गोली का सिरा निकाला, फिर उसमें से सारा बारूद एक कागज पर पलट दिया। आदमी ने चुपचाप एक पैकेट में हाई एक्सप्लोसिव बारूद तैयार किया, फिर पुराने बारूद के साथ मिलाया और फिर उसे वापस बुलेट के अंदर भर दिया। इसके बाद गोली के सिर को रगड़ रगड़ के तेज नोकदार बना दिया। अब आदमी ने तय किया कि इस चमत्कारी बुलेट से वह 10,000 मीटर दूर खड़े टारगेट को उड़ाएगा। बस फिर क्या, प्रोफेशनल स्नाइपर की तरह अपनी राइफल को जोड़ना शुरू कर दिया। फिर निकाला दूरी मापने वाला दूरबीन। उसने एकदम सटीक नाप निकाली। दूरी है 1088 मीटर। इतनी लंबी दूरी देखकर उसका दिमाग दौड़ा। अरे ग्रेविटी भी तो है यार। तो उसने तुरंत स्नाइपर गन का एंगल दोबारा सेट किया 45 डिग्री पर, जिससे बुलेट को मिलेगा सबसे लंबा फ्लाइट टाइम। अब भाई साहब ने नक्शा निकाला, दोनों पॉइंट्स को मार्क किया और बीच में लाइन खींच दी। फिर हाथ उठाया, हवा की दिशा, रफ्तार और नमी का अंदाजा लिया। इन सब डाटा के आधार पर उन्होंने बुलेट की ट्रैजेक्टरी गिना और नक्शे पर एकदम फिल्मी अंदाज में वह लाइन खींच दी। अब इसका वेरिफिकेशन करने की बारी थी, तो स्नाइपर स्कोप से चारों ओर झांका, देखा कि बुलेट के रास्ते में कोई बर्तन, खंबा या कबूतर नहीं है। ठीक है, ऑपरेशन शुरू किया जाए। फिर उन्होंने बुलेट गन में डाली और दूर बैठे मोबाइल स्क्रीन पर लाइव टारगेट को देखने लगे। फिर हल्का सा एंगल ठीक किया, स्नाइपर का सेफ्टी लॉक हटाया और शांत मन से उस पल का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद टारगेट आया। जैसे ही वो कुछ बोलने लगा, हमारे भाई ने बिना एक पल गंवाए ट्रिगर दबा दिया। बुलेट की उड़ान बिल्कुल वैसे ही गई जैसे पहले नक्शे पर खींची थी। अब आदमी बस फोन की स्क्रीन देख रहा था। गोली एकदम सेंटर में जाकर लगी, बंदा धड़ाम से गिर पड़ा। क्लीन हिट। पर उस हत्यारे के चेहरे पर कोई भाव नहीं, जैसे ये सब उसकी प्लानिंग का ही हिस्सा था। आखिर में उसने फटाफट बंदूक समेटी, जमीन पर गिरा खोल भी उठा लिया और स्टाइल में वहां से चुपचाप खिसक लिया।